तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल राजू ब्लॉगर। आज हम लगाए प्रगति मैदान जहाँ लगाए न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ यूनिक होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे जो पब्लिशर्स हैं वो अपनी बुक्स को लेके आए हुए हैं। उनकी बहुत ही यूनिक सी बुक्स आपको यहाँ मिलने वाली है, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो या जो यंगस्टर है जो अपने करियर को लेके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग भी यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। यहाँ का जो टिकट है वो 20 रुपीज़ है, जो कि कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशन के अलावा एनबीटी की साइट पर भी आपको मिल जाएगा। ये जो बुक फेयर लगाए ये लगाए 10 तारीख से 18 फरवरी तक, और जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की यहाँ टाइमिंग है, जो 18 तारीख तक आपको यहाँ पर होगा। हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर ये जो फेयर है ये लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही सारे जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज, वो भी यहाँ पर आई हुए हैं, जिसमें कि सऊदीया जो है, सऊदी अरब, वो भी यहाँ पर एक गेस्ट के तरीके से बुलाया गया है। स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है उसकी इस बार यहाँ पर। इसके अलावा श्रीलंका और तुर्की और बहुत सारी ऐसी ही कंट्रियाँ यहाँ पर आई हुई हैं अपने बहुत ही बढ़िया बुक्स को लेकर। तो आना बनता है आप लोगों का, फैमिली के साथ आए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ करा गया है, बच्चों के लिए भी स्पेशल काउंटर वगैरह रखे गए हैं। तो आप आएंगे और यहाँ पर काफ़ी आपको एंजॉय मिलने वाला है। अगेन, अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वर्ल्ड बुक एक्सपो 2024। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ जी बिल्कुल, गोरखपुर जो सबसे पुरानी प्रेस है, जहाँ पर आपको सारे धार्मिक ग्रंथ आपको मिलने वाले हैं। सारे धार्मिक ग्रंथ जिसमें मैं बात करता हूँ रामायण, महाभारत, गीता और सारे वेद, इसके अलावा जो बाकी पुराण वगैरह है वो भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। बहुत ही यूनिक सा काउंटर है। आप देखेंगे पीछे रश बहुत है, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे आ रहे हैं। लोग इसको समझना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी एक धार्मिक आस्था होती है, लोग अपनी धार्मिक आस्था से भी जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत ही एक यूनिक सा काउंटर है। यहाँ पर सभी भी मजहब के लोग जो इस धर्म को अध्ययन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और इन पुस्तकों को लेके उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और इस ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं अपने साथ और बाकी लोगों के साथ। तो अंदर चले, बने रहे मेरे साथ, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं सारे धार्मिक किताबों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखेंगे काउंटर में रश बहुत है, लोग आए हुए हैं, बहुत ही सारी धार्मिक किताबें यहाँ पर हैं। और ये गीता प्रेस काफ़ी पुराना नाम है, रश बहुत है। हम कोशिश करेंगे फिर भी आपको दिखाने की। ये देखें आप, यहाँ पर सारी किताबें वैदिक संयुक्त संग्रह, बेटा एक मिनट बाबू, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखें, ये किताबें आपको दिखने वाली है, तरह तरह की किताबें, योगाक्कड़ और परलोक और पुनर्जन्म, बहुत सारी किताबें ऐसी। हर काउंटर पे आपको बहुत रश मिलने वाला है। तो ये देखें, तत्व चिंतामणि, और इसी तरीके से भक्ति सुधा, श्री कृष्ण के बारे में, साधन कल्पतरु, और हनुमान चालीसा पॉकेट में रखने के लिए, जो लोग रखना चाहते हैं वो अपनी पॉकेट में भी इसे कैरी कर सकते हैं। नव दुर्गा है। इसी के अलावा आप यहाँ देखेंगे भजन संग्रह भी है। ये देखें आप, बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी किताबें यहाँ होने वाली हैं। रामलला बिल्कुल, और श्रीमद् गीता दर्पण, किताबों के नाम भी इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। मार्क्सवाद और राम राज्य सामने एक देख सकते हैं, बुक काफ़ी बड़ी सी। ये देखिए, शिव पुराण भी आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर इनके पास संग्रह है, बहुत ही बढ़िया किताबों का कलेक्शन है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है।
भक्त पालक और इसी तरीके की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ मिलने वाली है। ये देखिए गीता लोगों के हाथ में आपको मिलने वाली है। अयोध्या दर्शन और ये कैश काउंटर है, यहाँ पर आप बिलिंग करा सकते हैं। जो ग्रंथ आपने जो लिए आपने तो वो आप सारा यहाँ करा सकते हैं। रश काफ़ी है, कोशिश करिए काफ़ी चीज़ें दिखाने की आपको। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी और अदर लैंग्वेज के अंदर भी जो किताबें हैं वो अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आप ये देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आप कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए दिल्ली में किताब प्रेस गोरखपुर की बीजी दुकान दत्ता स्टेशनरी स्टॉल, ये उनका स्टॉल का नई सड़क पे इनका स्टॉल है। कॉन्टैक्ट नंबर भी है। लोग आज हम लगाए हैं प्रगति मैदान, जहां लगा है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल बुक फेयर 2024। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा काउंटर है जिसका नाम है ibsbookstore.com। ये जो काउंटर है यहाँ पर आपको अगर आप इस्लामिक चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं या उन किताबों से के लिए मालूमात करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर आपको तरह तरह की इस्लामिक बुक्स वगैरह इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर और अदर लैंग्वेज के अंदर भी मिलने वाली है। इवन कुरान शरीफ वगैरह भी है, वो भी आपको उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जो सर है उनसे मिलके, जो हजरत है उनसे सारी बातें करवा के आपको सारी चीज़ें बताने की। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और हमारी कंपनी का नाम है इस्लामिक बुक सर्विस। एक हमारी यूनिट है IBS बुक स्टोर जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ होते हैं और डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। कुछ कुरान शरीफ कलर कोटेड हैं, कुछ साउथ अफ्रीकन है, कुछ छोटे साइज में मिलेंगे, इसी के अंदर कुछ आपको बड़े साइज में मिलेंगे। जैसे हादसे के लिए हाफिज़ कुरान हमारे पास होता है, एक नाजुरा भी कुरान हमारे पास है। कुछ कुरान 15 लाइन में होते हैं और कुछ कुरान जो है वो डिफरेंट लाइन में है। वो अलग अलग पहचान के लिए बनाए गए हैं। डिफरेंस नंबर भी उनके अलग अलग नंबर रखे गए हैं। 23 नंबर है, 123 नंबर है, 126 नंबर जो हाफिज़ कुरान होता है। इसी तरह और फिर दीनी किताबें भी हैं, जैसे कि एक किताब आप जानते हैं फ़ज़ाइल अमाल, बड़ी फेमस किताब है। फ़ज़ाइल अमाल है, मुंतज़ा हदीस और दीगर किताबें उसके अलावा और भी हैं। और ये हमारे पास मुंतज़ा हदीस और जो दीगर किताबें होती हैं जैसे कि हदीस के ऊपर वो किताबें हैं। हाँ, आप इनके बारे में दिखा दें। जैसे आप ये देखेंगे हसनुल कवायद है ये, और ये पारा अम्मा मिलेगा आपको। जुजम्मा होगा, ये तजवीद के साथ है। इसी में जुजम्मा कुछ जो हमारे पास पारा अम्मा है छोटे बच्चों के लिए वो सिंगल कलर में होते हैं। यासीन अलग अलग तरह की यासीन है, कुछ काबा स्टाइल में है। और ये जैसे कि ये हमने अभी नई प्रिंट की है, ये काबा का स्टाइल है, इसको दिया गया है काबा कवर। अंदर से भी आप देखेंगे तो इसको ये बड़ी ही खूबसूरत प्रिंटिंग है। इसके अंदर 4 कलर की जिसे प्रिंटिंग बोलते हैं। और ये जो पेपर लगा गया है आला मियार का पेपर है, यानी गुड क्वालिटी का आर्ट पेपर हम इसे बोलते हैं इस तरह। और ये छोटे बच्चों के लिए नूरानी कायदा है और ये कलर कोडेड कायदा है। बच्चों के लिए पढ़ने में बहुत आसानी होती है क्योंकि नूरानी कायदा ही पढ़ा जाता है कुरान शरीफ के लिए। और ये कुछ डिक्शनरीज हैं हमारे पास, जैसे ये डिक्शनरी इंग्लिश उर्दू डिक्शनरीज होगी, इसमें एक छोटा साइज भी मिल जाएगा इसका। और ये जैसे किसी को बिल्कुल शुरुआत से उर्दू सीखनी है तो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए हिंदी उर्दू टीचर है, इससे क्या होगा उर्दू सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे अलिफ से अनार है और बा से बस। इस तरीके से कुछ कलरिंग बुक्स हैं, इसके अंदर दुआएं हैं। ये 4 किताबों का सेट होता है, कलर एंड लर्न दुआ, रुदू एंड सलाम, मोहम्मद अवर वे ऑफ लाइफ, और एक है 19 नेम ऑफ अल्लाह। इसमें बच्चा कलर भी फील करता है और इसी तरीके से वो नाम भी याद कर लेता है। इसी तरीके से बच्चों के लिए फिर एक हमारे पास मिलती है माई इस्लामिक आर्ट, क्योंकि एक हमारी यूनिट जो है वो एंजल बुक हाउस के नाम से है, जिसमें हमने सारी स्कूल की बुक्स प्रिंट की हुई हैं और सारी इस्लामिक पैटर्न पे मिलेंगी। ये नर्सरी से लेके 8वीं तक का सिलेबस है। इसके अलावा आप और देखेंगे तो ये कुछ इजी अरबी कोर्स की 3 किताबें का सेट होता है, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी अरबी सीखने के लिए। और एक किताब हमारी बहुत फेमस है, ये इस्लामी तालीमात, नाम आपने सुना ही होगा। ये उर्दू में भी आती है इस्लामी तालीमात, 0 से लेके ये हमारे पास मिलेगी आपको 8वीं तक।
और ये इसका इंग्लिश वर्जन भी है, प्री प्राइमर, प्राइमर और 1 to 8। इसकी डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी है और बाहर भी है, और ये हमारी किताबें अक्सर बाहर भी जाती हैं, दुबई वगैरह में, यूके वगैरह में हम इसको करते हैं। और ये बुखारी की हदीस मिल जाएगी आपको हिंदी में, जैसे कि आजकल कुछ लोग हिंदी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये हिंदी में भी मिलेगी। और ये इमाम गजाली की हया उलूमुद्दीन, ये किताब का भी सेट हमारे पास होता है, ये इंग्लिश में है। और ये कुरान मिल जाएगा आपको, मीनिंग ऑफ द नोबल कुरान, ये वर्ड फॉर वर्ड के नाम से आता है 3 जिल्दों में। यानी इसके अंदर जो भी वर्ड लिखा होगा उसकी मीनिंग उसके नीचे इंग्लिश में लिखी होगी, यानी वर्ड टू वर्ड है ये, हर वर्ड का तर्जुमा मिल जाएगा आपको। इसी तरीके के साथ एक किताब हमारे यहाँ होती है द 100, जिसके ऑथर का नाम है माइकल हार्ट। ये किताब बहुत फेमस है, इसके अंदर नंबर 1 पे हमारे नबी का नाम है। और इसी तरीके से कुछ किताबें हैं जो 4 खलीफा हैं, जिन्हें कैलिफ कहा जाता है, 4 कैलिफ जो है 4 खलीफा, ये इंग्लिश में भी किताब है उनके ऊपर। और हमारे पास ये किताबें उर्दू में भी हैं, जैसे आप देखेंगे हजरत बिलाल दी फर्स्ट मुअज्जिन, हजरत आयशा, प्रेयर्स ऑफ मोहम्मद। और ये कुछ कुरान शरीफ हमारे पास हैं, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा डिमांड एक रोमन लैंग्वेज है, जो आजकल हर कोई रोमन लैंग्वेज में डिमांड कर रहा है, इस रोमन उर्दू। तो हमने इसके ऊपर ये कुरान बनाया है, और जो इसकी डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। इसकी आप खासियत देखेंगे तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर इसमें अरबी लिखी हुई है, और अरबी पढ़ने में अगर कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे कि अरबी थोड़ी सी अटक जाता है कोई पढ़ने में, तो उसको फिर रोमन में पढ़ा जा सकता है, और उसकी मीनिंग जो है वो रोमन उर्दू में लिखी है, भला जिस वक्त याकूब वफत, इस तरीके से। तो ये बहुत डिमांड इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कुरान एक हमारे पास होता है कुरान मजीद अरबी हिंदी में, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, ये इनके नाम से है। ये तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का है। ये यहाँ अरबी लिखी होती है, अरबी के बराबर में फिर अरबी हिंदी में है, फिर इसका तर्जुमा जो लिखा हुआ है वो फिर यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है जी। इसी तरीके से आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत सारे कुरान शरीफ हमारे पास हैं। सर एक चीज बताएं, जैसे कि अब ये साउथ अफ्रीकन जो है कुरान, जी, जी, इसमें जी। और जो इसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा वो बताएं। देखिए नॉर्मल जो कुरान है ये साउथ अफ्रीकन है, इसके अंदर जो तजवीज रूल होते हैं, तजवीद के रूल, यानी कि अल्फाज को किस तरह अदा करना है, वो तजवीद रूल इसमें पीछे दिए गए हैं। और ये साउथ अफ्रीकन इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस तरह का जो कुरान है वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में प्रिंट हुआ, इसीलिए इसका नाम साउथ अफ्रीकन दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सारी पब्लिक के ये कुछ मखमल के बॉक्स जिन्हें हम वेलवेट बॉक्स बोलते हैं, ये बड़े खूबसूरत होते हैं वेलवेट बॉक्स। इसके अंदर पारे होते हैं, कुरान के जिस तरह के 30 पारे हैं तो हर पारे को अलग अलग करा गया है। और ये हार्ड बैग बोलते हैं हम इसको, यानी कि हार्ड गत्ता है ये, ताकि ये जल्दी से खराब ना हो, जल्दी से ना फटे। और ये रंगीन है, इसके अंदर आपको और भी साइज मिलेंगे, ये छोटा साइज होता है, इसका फिर एक बड़ा साइज भी है, और ये बॉक्स इसके साथ होता है, ये इसका बड़ा साइज होता है। ये कुछ पारे होते हैं हमारे पास अलग अलग, ये छोटे साइज में पारे मिलेंगे, ये छोटा बिल्कुल पारा है। 30 पारे, यानी जिसको जो पारा पढ़ना है वो उसको निकाल सकता है और उसको आसानी से पढ़ सकता है, और कैरी करने में भी आसान होगा। ये पूरा बॉक्स आता है। इसी तरीके से ये पारे भी हैं, ये 5-5 के पारे होते हैं, एक में 5 पारे होते हैं। और इस तरह आप किताब देखेंगे तो उर्दू में भी है, मुंतखब हदीस बुखारी है, मिस्कात है, ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जब्बार भाई अगर ये बुक्स लेना चाहे तो किस तरीके से हाँ, ये बुक्स जो है आप हमारे जो ऑफिस है इस टाइम नोएडा में है, आप नोएडा जाएंगे सेक्टर 2 में है, और आप अगर आते हैं कश्मीरी गेट की तरफ से तो आप मेट्रो से आएंगे, सेक्टर 15 आपको उतरना होगा। जब आप सेक्टर 15 से उतरेंगे तो जब बाहर निकलने के बाद ही बराबर में हमारी बिल्डिंग है, यानी कि ऑफिस है, वहाँ से आप ये किताबें कैश भी ले सकते हैं। बाकी सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है, और और ऑनलाइन उस पर डिस्काउंट भी है। ऑनलाइन और अगर शॉप से वहां जाके ले वहां पर भी डिस्काउंट वहाँ भी डिस्काउंट अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई भी किताब लेंगे इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑनलाइन के लिए कौन सी साइट? ऑनलाइन के लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है वो आप नोट कर लें, www.ibsbookstore.com। एक बार दोबारा ध्यान दें, www.ibsbookstore.com। I फॉर इंडिया, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका। और कोई कांटेक्ट नंबर, कोई अगर हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर ये हमारे कार्ड है, ये कार्ड है हमारा, ये हमारे एजाज अमीर साहब सेल्स मैनेजर हैं, ये इनका कार्ड है, इसके अंदर मोबाइल नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर भी है, तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दी जी, लोगों जी। को और लोग अवेयर हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी।
लोग आ गए इंटरनेशनल पवेलियन में। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सारे इंटरनेशनल काउंटर, जिसमें कि मेरे सामने आपको मिलेगा सऊदी अरबिया, और इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलने वाले ब्लेजर्स। इसके अलावा अगर आपने दूसरी तरफ देखेंगे तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और श्रीलंका। ये देखिए अरब का पूरा ट्रेडिशनल लुक मैंने यहाँ दे रखा है। और ये देखिए अरब की कुछ जो वहाँ के प्रोडक्ट है जो वहाँ पर यूज़ होते हैं वो भी लोगों ने यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बुक्स वगैरह जो यहाँ पर अवेलेबल है। भाई फ्रेंड्स, जैसे कि अभी सामने ये अरब से जब अरबी थी, अरबी से पहले ये जो थी वहाँ यूज़ हुआ करती थी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कलाकृति है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ये देखिए पुराना चिराग, और ये देखें ये संगमरमर की जो है अरब की जो है वो गिरी गई। I can't see. ये देखें ये पहले वहाँ पर जो मानव की बलवा पत्थर की मूर्ति, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये वहाँ के ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह, पर्स वगैरह वो भी लोगों ने यहाँ पर इसको दिखा रखा है। यहाँ पर पूरा मुझे 3D धूप पड़ने में आँखें दब जाएंगी, कितनी लाइट आ रही है। आगे भी तो है, यही तो नहीं सारी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। आगे बढ़ रही है मैम। के बाद यूज़ होते हैं। Yeah, I can see the. ये देखिए वहाँ पर यूज़ होने वाले जो फैब्रिक्स है वो थोड़ा सा मैंने दिखा रखा है। تعال تعال شباب. Thank you. Thank you. तो बहुत सारी कंट्रीज आई हैं जैसे आबू धाबी, और इसके अलावा टर्की का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। ये देखिए आप बुक्स वगैरह, ऑथर वगैरह भी आए हैं। हॉल नंबर 3 के अंदर मिल रहा है। सब आपको हॉल नंबर 3 में मिलने वाला है।
अगर आप इंटरनेशनल ऑथर को पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जो पवेलियन है आपके लिए बना है। इसके लिए इसके अलावा और भी एक कंट्रीज है जो है आई हुई है। यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे मॉस्कट है, जिससे लोग बच्चे आके अपना फोटो वगैरह कैप्चर कराते हैं और इंजॉय करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे। और अगेन हम यहाँ पर आप देख सकते हैं रश, बहुत ही बेटर बुक्स वगैरह यहाँ आई हुई हैं और बच्चों का रश आप समझ सकते हैं। How many months are there in the year? पक्का। और कितने दिन होते हैं पूरे साल में? 365 days। और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। ओके। और हमें कैसे पता चल रही है हमारा लीप ईयर है? मल्टीप्लाई है 4 years के बाद आता है, तो वो साल किस चीज कैसे पता चलता है कि वो हमें? हाँ जी नहीं लीप ईयर है, लेकिन मेरे को ये बताओ 2024 लीप ईयर है कि नहीं है? कैसे पता? क्योंकि सबने बोला। 4 से डिवाइड करना, जोरदार तालियां बजाना जरा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने डिवाइड करना है उसको। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है। अच्छा, कितने महीनों में 28 डेज होते हैं? ये 12 महीने में 28 दिन कब में मिलेंगे? 28 डेज हर महीने में होते हैं भाई, सिर्फ फरवरी में नहीं होते हैं, हर महीने में होते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जावेद। ओके, इसको हम गिफ्ट देंगे, ठीक है सर? थैंक यू बोलो सर को। ओके, जोरदार तालियां बजाओ। वंडरफुल। हर महीने में 28 डेज होते हैं। और मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, अभी हम छोटे हैं, बुरी बात है। जो छोटी क्लासेस में हैं, सेकेंड थर्ड में, तो आप जब याद कैसे रखते हो कौन से महीने में 30 डेज है, कौन से में 31 डेज है? वंडरफुल। ये तो सर आपको मालूम है। यू हैव टू काउंट ऑन योर नकल्स, दिस इज कॉल्ड अ नकल। तो आपको इस पे काउंट करना है। वंडरफुल। तो कितने महीने 31 डेज के साथ है? कितने महीने 31 डेज के साथ है? काउंट करो। 7। यस, इट इज 7 है। वंडरफुल। अच्छा, अब आपको टेबल्स आते हैं? हम 2 का टेबल बोलेंगे, तो एक साथ